तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE रेसलमेनिया 41 अब समय के साथ करीब आता जा रहा है, लेकिन रोमन रेंस एक्शन से बाहर हैं। बीते कई दिनों से यहां पर कोडी रोड्स, जॉन सीना का हील टर्न, रॉक और बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन सब एक बारे में बात नहीं कर रहे थे, और वो है रोमन रेंस का रेसलमेनिया 41 का मुकाबला। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसीलिए बात करने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं आपको कि 3 कारण भी देने वाला हूं कि क्यों रोमन रेंस को हर हाल में WWE रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करना चाहिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि ये फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उम्मीद है असली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अब कुछ दिनों में अपनी जबरदस्त वापसी करेंगे। रेसलमेनिया के लिए दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कंफर्म हो चुके हैं। इसी के चलते रोमन के मेन इवेंट करने की उम्मीदें कम हो गई हैं। इन सभी चीजों के बाद भी कुछ कारणों से ऐसा लगता है कि उन्हें यह मुख्य स्पॉट देना चाहिए। इस वीडियो में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों रोमन रेंस को हर हाल में रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक। बात करते हैं सबसे पहले कारण का। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है कि WWE में रोमन रेंस के रेसलमेनिया मेन इवेंट करने की जो स्ट्रीक है वो टूट जाएगी। आपको बता दें, रोमन रेंस ने अब तक अपने करियर में कुल 9 बार रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है, जो किसी भी अन्य दिग्गज से सबसे ज्यादा है। रोमन पिछले 4 सालों से रेसलमेनिया के मेन इवेंट में लगातार नजर आ रही हैं, और उन्होंने रेसलमेनिया 37 में डेनियल ब्रायन और एज का सामना ट्रिपल थ्रेट मुकाबले में किया। रेसलमेनिया 38 में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराकर यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप को यूनिफाइड किया, और उसके बाद रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन की, और वहीं रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 के मेन इवेंट में उन्होंने रॉक के साथ मिलकर टैग टीम मुकाबले में जीत दर्ज की, और वहीं नाइट 2 में कोडी के खिलाफ मैच में उन्हें हार मिली। ये सभी मुकाबले मेन इवेंट में हुए। रोमन ने रेसलमेनिया मेन इवेंट करने की स्ट्रीक बनाकर अपनी लेगेसी कायम की है, और अगर वो रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट नहीं करते हैं तो इसका अंत होगा, और इसी कारण रोमन को इस साल भी ये मुख्य स्पॉट मिलना चाहिए। क्या उनकी स्ट्रीक जो है टूटेगी या फिर बरकरार रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या है आप लोगों की राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। बात करेंगे दूसरे कारण का। रोमन रेंस के कारण CM पंक को WWE रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट करने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें CM पंक का WWE करियर जो है जबरदस्त रहा है, और वो बेहद कामयाब भी हुए हैं। इन सभी चीजों के बाद भी पंक को अब तक रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का सम्मान ही नहीं मिला है, जो हैरान कर देने वाली बात है। पंक ने रॉयल रंबल और फिर एलिमिनेशन चेंबर मुकाबला जीतकर रेसलमेनिया में मुख्य स्पॉट पाने की पूरी कोशिश की। इन सभी चीजों के बाद भी दोनों ही जगहों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि CM पंक ने रोमन रेंस को रॉयल रंबल मुकाबले से बाहर किया था। रोमन को यह चीज पसंद नहीं आई होगी, और वो इसका बदला जरूर लेंगे। साफ तौर पर लग रहा है कि उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार CM पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच रेसलमेनिया 41 में मुकाबला प्लान किया जा रहा है। रोमन को मेन इवेंट में डालने से CM पंक को भी फायदा होगा, इससे उनका भी सपना पूरा होगा। अगर रेसलमेनिया 41 में यह मुकाबला होता है ट्रिपल थ्रेट, जिसमें CM पंक भी नजर आ रहे हैं, तो CM पंक का सपना भी पूरा होगा रोमन रेंस की वजह से। इसलिए रोमन को जो है मेन इवेंट करना चाहिए 41 की किसी एक नाइट में। बात करेंगे तीसरे सबसे बड़े कारण का। WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार इस समय रोमन रेंस हैं, और अगर रोमन रेंस को मेन इवेंट में जगह नहीं मिलती है तो फैंस को गुस्सा यहां पर आ सकता है, उनका गुस्सा फूट सकता है। आपको बता दें कि रोमन रेंस को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, और उनके कारण कंपनी को फायदा होता है। रोमन जब आते हैं तो व्यूअरशिप में सुधार होता है, और सोशल मीडिया व्यूज भी ऊपर जाते हैं, और इसके साथ ही असली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपने नाम पर किसी भी एरिना को भरने का दम भी रखते हैं। इससे पता चलता है कि रोमन को फैंस कितना ज्यादा पसंद करते हैं। रोमन को हील रन के दौरान भी फैंस की तारीफें मिलती थी। साफ तौर पर असली ट्राइबल चीफ की फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल पर है। WWE नहीं चाहेगा भी किसी भी तरह से फैंस उनके साल के सबसे बड़े इवेंट रेसलमेनिया को लेकर गुस्सा दिखाएं। इसी वजह से रोमन को हर हाल में मेन इवेंट स्पॉट मिलना चाहिए। इससे रोमन का फैन बेस खुश होगा, और WWE भी किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट WWE पर नहीं आएगा। तो 3 बड़े कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि आखिरकार क्यों रोमन रेंस को हर हाल में रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करना चाहिए। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो रोमन रेंस सबसे ज्यादा बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से आने वाले समय में कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो रोमन रेंस के इस स्ट्रीक को तोड़ पाएगा। सबसे ज्यादा बार 9 बार उन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, और उनसे पीछे जो है
वो है जॉन सीना, जो 5 बार ही मेन इवेंट कर पाएंगे। यानी कि ये जो है उनका रेसलमेनिया आखिरी है और 5 बार उन्होंने किया है, तो उसके बाद वो रिटायर करेंगे। इसका मतलब साफ है कि 5 बार ही रहेगा। और कोडी रोड्स जो है नंबर 3 पर हैं, जो 3 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि कौन सा वो सुपरस्टार होगा जो रेसलमेनिया मेन इवेंट करने की स्ट्रीक को तोड़ेगा रोमन रेंस की। क्या हो सकता है आपके हिसाब से, कौन सा वो सुपरस्टार पैदा होगा जो रोमन की रेसलमेनिया मेन इवेंट करने की स्ट्रीक को तोड़ेगा? बहुत ही कम मुझे लगता है ऐसे लोग हैं, और मुझे इसका जवाब लगता है कि ना है। ये जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि सबसे ज्यादा बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट जिसने किया है, और वो रोमन रेंस ही रहेंगे। लगातार 5 बार जो उन्होंने पिछले 4 सालों में 5 बार किया है, तो देखना होगा कि कौन ही तोड़ेगा। मुझे तो कोई नहीं लगता दोस्तों, कोई नजर ही नहीं आता। जब जॉन सीना सिर्फ 5 बार करके अपने करियर को खत्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना के अलावा अब कोई भी इस चीज को हासिल कर पाएगा। नंबर 2 का स्पोर्ट जरूर छीन सकता है जॉन सीना से, कोडी रोड्स कुछ कर सकते हैं अगले 3-4 सालों में, लेकिन रोमन के स्पोर्ट को, रोमन के रिकॉर्ड को, इस स्ट्रीक को कोई नहीं तोड़ सकता। हालांकि आपको बता दें कि अंडरटेकर ने भी एक स्ट्रीक बनाई थी रेसलमेनिया में 21-0, फिर ब्रॉक लेसनर ने उन्हें हराया, वो स्ट्रीक टूटी किस सालों के बाद। लेकिन रोमन रेंस की स्ट्रीक दोस्तों ऐसी है जो है रोमन रेंस जैसा ही कोई अगर दूसरा सुपरस्टार होगा वो ही इस स्ट्रीक को तोड़ सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में जगह मिल पाती है या फिर नहीं, क्योंकि देखा जाए तो कोडी रोड्स और जॉन सीना का मुकाबला मेन इवेंट में है। यह चीज कंफर्म है कि रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 में जॉन सीना और कोडी रोड्स का मेन इवेंट में मुकाबला होगा, लेकिन रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 में किसका होगा? मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर रोमन रेंस का मुकाबला बन सकता है। जे उसो और गुंथर के बीच भी मुकाबला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जे उसो और गुंथर का मुकाबला मेन इवेंट में होगा। वो मुकाबला नहीं होगा। मुझे लगता है कि रोमन का अगर मुकाबला होता है, ट्रिपल थ्रेट मुकाबला या सिंगल्स मुकाबला रोमन का, कोई भी रोमन का अगर सेथ रॉलिंस के साथ होता है, तो भी वो नाइट 1 के मेन इवेंट में होना चाहिए। और अगर ट्रिपल थ्रेट मुकाबला भी होता है जिसके चलते सीएम पंक को भी फायदा मिलेगा, वो भी रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 में मुझे लगता है कि रोमन रेंस का मेन इवेंट तो बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार वो 3 कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि क्यों यहां पर रोमन रेंस को रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में जगह बनानी चाहिए। पहला कारण मैंने बताया कि उनकी जो स्ट्रीक है वो टूट जाएगी जो 9 बार है, पहला। दूसरा कारण सीएम पंक को बहुत बड़ी मदद मिलेगी, ट्रिपल थ्रेट मुकाबला होता है तो सीएम पंक जो है ऐसे में उनको भी सपना पूरा हो जाएगा, पहली बार वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। तीसरी स्ट्रीक ये थी कि फैंस जो है, आपको पता है रोमन रेंस का फैन बेस इस समय कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि जितने भी सुपरस्टार अभी के करंट टाइम में मौजूद हैं, सबसे ज्यादा फैन बेस और फैन फॉलोइंग जिसकी है वो इस समय रोमन रेंस है। तो अगर वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करेंगे तो फैंस का गुस्सा फूटेगा और बहुत ज्यादा यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा कंपनी का, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो इसलिए मुझे लगता है इस नुकसान को की भरपाई करने के लिए या नुकसान को होने से बचाने के लिए यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कदम उठा सकती है और रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 में रोमन रेंस का मेन इवेंट हो सकता है। तो क्या ट्रिपल थ्रेट होगा या सिंगल्स मुकाबला, क्या है आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।